किंग अचीवर ग्रुप। हमेशा सेशन स्टार्ट करने से पहले परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि हम ज़िंदा है, हमें इंसान बनाया है, हमें इतना अच्छा यूनिवर्स दिया है, सृष्टि दी है, इतना कुछ हमें फ्री में दिया है, गॉड गिफ्ट हमें बहुत कुछ मिला है। तो हमें हमेशा शुक्रिया करना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान है, क्योंकि कहते हैं इंसान की जो ये जून होती है ना, बहुत मुश्किल से मिलती है और हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, कुछ भी। बट फिर भी हम निराश होके जीते हैं। तो देखो, आज आप उठे हो, आज सेशन सुन रहे हो, आप शुक्रिया कीजिए इस दिन का, इस हर चीज़ का जो आपके साथ आज आपको मिली है। और उसके बाद हमेशा अपने मॉम-डैड का थैंक यू कि फर्स्ट डे से लेके आज तक उनका हमेशा मुझे फुल सपोर्ट रहा है, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कोई भी बिज़नेस में कैसी भी दिक्कत हो, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हम सारे लीडर्स हैं, हम सारे ड्रीमर्स हैं। देखो, मैं ड्रीम्स को लेके बहुत बात करती हूँ, हर लीडर करता है जो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि बिना ड्रीम के हम कुछ नहीं हैं। तो हम सारे ड्रीमर्स हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो जैसे लोग होते हैं ना वैसा उनका ग्रुप बन जाता है और वैसे वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम ड्रीमर्स, हम बहुत सारे ड्रीम्स देखते थे अपनी लाइफ को, बहुत ही सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीना चाहते थे कि हमारे फॉलोअर्स हो, हमारी बहुत रिस्पेक्ट हो, हमारा मोस्ट ग्रैंड वेलकम हो और पूरी दुनिया हम घूमें, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ चाहते हैं हम अपना। एक लाइफ स्टाइल जब हम औरों को देखते हैं ना, तो हमारी भी ड्रीम्स होते हैं, चाहत होती है कि हमें वो ड्रीम्स को जीना है। तो जब हम वो ड्रीम्स देखते थे, बट उस ड्रीम्स को पूरा करने का ज़रिया नहीं दिखता था। तो एक होप जिनका, क्योंकि देखो थैंक यू हमेशा बनता है, जिनका भी आपके ड्रीम्स में पूरा करने का बिल्कुल थोड़ा-सा भी उंगली थोड़ा-सा भी हाथ है, तो हमेशा उनका शुक्रिया कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आज आपकी लाइफ बदली है। तो हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, हमारी जिसे हम अपनी कंपनी बोलते हैं, हमारी फैमिली है, रेनिटस वेलनेस का बहुत हमें उनके कारण हमारे एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिला है, जहाँ पर हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और जी सकते हैं। तो हमारे सीईओ दत्ता सर के लिए, को-फाउंडर सुमित देवनाथ सर के लिए, ट्रेनर्स के लिए, ऑल मैनेजमेंट और प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि इन सब के बिना ना हम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हर किसी का अपना-अपना एक पार्ट है, ज़रिया है और उनकी वजह से आज हम जो चाहते हैं, हम उन चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं। तो हमारे कंपनी, हमारी फैमिली के लिए, हर किसी के लिए डिजिटल क्लैपिंग और थैंक यू कर सकते हो कि उनकी वजह से आज हम खुश हैं, हमारे घरों में खुशियाँ हैं और हम एन्जॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ना, हमेशा मैं प्राउडली बोलती हूँ कि भाग्य है हमारे पास रेनेटस है और सौभाग्य है कि हमारे पास हम अचीवर ग्रुप के अचीवर्स हैं। क्योंकि हमें देखो प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, प्लेटफ़ॉर्म में कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार रास्ता मिल जाता है, मंज़िल दिख जाती है, बट उस वहाँ पर कैसे जल्दी पहुँचे, बहुत सारे रास्ते होते हैं। देखो, बाय बाय पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो और कैसे रोड से जाना है, बस से भी जा सकते हो, अपनी कार से भी जा सकते हो और प्लेन से भी जा सकते हो। तो हमारी सक्सेस और हमारे ड्रीम्स को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, उसके बीच में हमारा जो सबसे बड़ा सहयोग है, हमारी अचीवर ग्रुप की एजुकेशंस का, और जो एजुकेशन जो हमेशा हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हमारे 2 ऐसे लेजेंड, हमारे सीनियर, हमारे मेंटोर्स की, जिनका हमेशा थैंक यू बनता है, क्योंकि थैंक यू हमेशा इसलिए क्योंकि वो भी आज उनको ज़रूरत नहीं है। देखो, बिना ज़रूरत के कोई काम कर रहा है ना, तो उस पर्सन को सैल्यूट है, क्योंकि लोगों को जब आप सबने देखो, कई बार बहुत सारी छोटी-सी अचीवमेंट हो जाती है, तो वो लीडर अपने आप बॉस बन जाते हैं। बट हमारे जो ये लीडर्स हैं ना, हमारे जो सीनियर हैं, ये आज भी सोते नहीं हैं। आज भी उन्हें होता है कि जैसे हमारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं, सिंगल पर्सन, मैं कह रही हूँ सिंगल पर्सन जो आज भी जॉइन कर रहा है, उसके भी ड्रीम्स को पूरा करना है। तो उनके लिए, हमारे लिए बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, बहुत सब कुछ, इतना कुछ हमारे लिए किया जाता है कि हर कोई अपने ड्रीम्स को जैसे वो एन्जॉय कर रहे हैं, जैसे आज उनकी लाइफ सेलिब्रिटी जैसी है, जैसे आज उन्हें कोई चीज़ लेते हुए, कोई चीज़ कुछ भी करते हुए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही हमारे अचीवर ग्रुप के हर सिंगल पर्सन, हर अचीवर अपने आप में सुपर लीडर होना चाहिए। तो हमारे 2 ऐसे फाउंडर्स, जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। सबसे पहले वीरों के वीर वीरवन चौधरी सर के लिए मैं कहूँगी डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हो। उसके बाद हमारे काउंसलर, हमारी हर जगह हमें बताने वाले, जिनके साथ एक बार बैठ जाओ और काउंसलिंग कर दें,
तो उसके साथ हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी बिज़नेस लाइफ दोनों सेट हो जाती है। तो मिस्टर राजवीर सिंह सेखो सर के लिए आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैं आज आपके सामने हूँ। इन दोनों लेजेंड पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं आज इतनी सक्सेसफुल हुई हूँ। क्योंकि देखो टैलेंट बहुत सब कुछ हर किसी में होता है, बट उसको तराशना, जैसे हीरे को तराशना पड़ता है ना, तो वैसे ही हमें तराशते हैं, हमें निखारते हैं और हमें शाइन कैसे करें वो बताया जाता है। तो हम थैंक यू करती हूँ मैं अचीवर ग्रुप का और हमारे सीनियर्स का, और हमारे अचीवर ग्रुप में एक से एक बेस्ट ग्रेट लीडर, ऐसी-ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं उन सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, आप सारे उनको जानते हो, जो आज बहुत अचीवमेंट कर चुके हैं, करोड़पति नहीं, मल्टी करोड़पति बन चुके हैं और बहुत अपने कई ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं और नए ड्रीम्स बना के उनके लिए काम कर रहे हैं। आप सब हम सब के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का बहुत-बहुत थैंक यू, ग्रेट लीडर्स का। अब आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है हाउ टू क्लोजिंग। आज देखो थर्सडे है और थर्सडे हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होता है और हमें क्लोजिंग करनी है, हमें अपने बिजनेस की क्लोजिंग करनी होती है। तो हमें यहाँ पर देखो क्लोजिंग करने से पहले ना, वैसे तो हमें जो क्लोजिंग है, हमारा जो बिजनेस है, हमें डेली हर दिन क्लोजिंग करनी चाहिए। हमें अपना बिजनेस हर दिन उसको जैसे आ जाता है उसको वैसे ही अपडेट करना कर देना चाहिए। बट फिर भी हम बहुत सारे अपने बिज़नेस को रोकते हैं और थर्सडे हमारी क्लोजिंग होती है। थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन हमारे इतने इम्पोर्टेंट है ना हर वीक के, कि आप यहाँ पर इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 2 दिन ही हैं। जब थर्सडे क्लोजिंग बेस्ट होती है तो फ्राइडे, सैटरडे जब चेक आता है तो आपके फेस पे स्माइल आती है। वो स्माइल कब आएगी? जब आप थर्सडे अपनी क्लोजिंग को बेस्ट करोगे, सुपर करोगे। करना है ना तभी वो क्योंकि जब मेहनत का फल मिलता है ना तो खुशी मिलती है। तो मेहनत जो आप पूरा वीक करना है, तो ये जो हमारे 2 दिन होते हैं, थर्सडे हमें देखो क्लोजिंग करनी होती है और फ्राइडे हमें टारगेट बनाना होता है, जो टारगेट पूरा वीक हमने कैसे काम करना है। ये 2 दिन आपने अपने 100% काम किया, तो यही है जो आपसे पूरा वीक काम करवाएँगे। तो हाँ, जब भी आप थर्सडे देखो, आज आप उठे हो तो हमेशा थर्सडे को, वैसे तो हर दिन करना चाहिए, पर जब आप उठो ना तो उठते ही, आँखें खोलते ही अपने आप अट्रैक्शंस भेजो। पहले तो शुक्रिया करो इस दिन का और उसके बाद भेजो अट्रैक्शन कि आज मेरी क्लोजिंग बेस्ट होगी। आज मेरी क्लोजिंग जितना सीसी मैंने आज पूरे टारगेट बनाया था, वो टारगेट से भी ज़्यादा सीसी मेरा जाएगा और हर चीज़ मेरी परफेक्ट होगी। अपने लिए बेस्ट अट्रैक्शंस भेजो, क्योंकि जब अट्रैक्शंस भेजोगे ना, जिस जैसे शुरुआत होती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वैसे ही मॉर्निंग उठते ही जब आप वाइब्रेशंस ले लोगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी, तो वो पूरा दिन काम करेगी। अगर आप दिन की शुरुआत डेली ऐसे करते हो, यूनिवर्स को शुक्रिया करते हो और बोलते हो ना कि मेरा हर दिन पिछले दिन से बेस्ट है और मेरा बिजनेस हर जगह से आ रहा है, पूरे इंडिया में बिज़नेस है मेरा और पूरे टीम मेरी, हर लीडर अपने आप में बहुत सुपर लीडर है। आप अपनी टीम के लिए ऐसी अट्रैक्शंस भेजा करो। फिर लोग कई बार बोलते हैं, है नहीं तभी तो भेजना है, होगा, क्योंकि जब भेजोगे ना, क्योंकि जो आप सोच नहीं सकते ना वो कभी कर नहीं सकते हो। तो आप तो बोल रहे हो और उसी को बिलीव किया करो, होगा। एक दिन जैसे हम सबकी लाइफ में ये दिन आए हैं ना, वैसे ही आपकी लाइफ भी चेंज होगी। तो आपको बेस्ट यहाँ पर अपनी क्लोजिंग के लिए पहले अट्रैक्शंस भेजने हैं, उसके बाद हमारा ज़ूम सेशन आता है, उसको ज़ूम को सुनो और ज़ूम को सुनने के बाद एक्साइटमेंट पावर, क्योंकि देखो सुबह-सुबह हमें कहते हैं ना, जो पहले डोज़ मिल जाए और पॉजिटिव हर लीडर हमारे जो यहाँ पर देखो अचीवर ग्रुप ने एक नए कितना हम सबको एक ही जगह, एक ही माला में पिरो दिया है। पहले बहुत सारे अलग-अलग हमारे ज़ूम्स होते थे, बट यहाँ पर अब कितने सारे हर हमारी अलग-अलग कितनी सारी ग्रेट, मैं सारे जिन्होंने अभी तक सेशंस लिए हैं, एक सुपर उप हर सेशन अलग-अलग सेशन और कितनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। ये नॉलेज किस लिए प्रोवाइड करवाई गई है? इस नॉलेज को हमने ग्रहण करना है और इम्प्लीमेंट करना है। देखो हम सुन लेते हैं, कई बार बहुत सारे लीडर ना ज़ूम को क्या करते हैं, ऑन कर दिया और हम दिखें सिर्फ इस करके सो जाते हैं। सोना नहीं है, उठ के बैठा करो, एक-एक बात, कितनी सारी कहाँ पर कितनों ने अपनी स्टोरीज़ बताई लाइफ में, छोटी एज, बड़ी एज, हर सीनियर ने कैसे-कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है।
देखो यहाँ पर आने का मौका किसको मिलेगा? जो अपने आप में अपनी लाइफ को प्रूव कर चुका होगा और उन्होंने वो यहीं पर वो चीज़ बताएँगे कि जैसे आपकी उनकी ज़िंदगी पहले कैसी थी और बदली है, वैसे ही आप बिलीव करोगे, आप काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। तो ज़ूम को सुना करो और इसको प्रमोट करो। यहाँ पर लोग, क्योंकि जैसे हमारे लिए ज़ूम सुनना ज़रूरी है ना, वैसे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। यहीं से सीख के हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अब नेक्स्ट ज़ूम सुनने के बाद सबसे पहले आप अपना बिज़नेस चेक कीजिए। हम मिस्टेक क्या करते हैं ना, हम अपना बिज़नेस ही नहीं चेक करते कि हमारा बिज़नेस कितना बढ़ गया। ये तो वैसे हमें हर दिन करना चाहिए और हर घंटे बाद करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लोजिंग अपडेट होती है। तो हमें हर हर घंटे बाद यहाँ पर चेक करना चाहिए, और अपना भी, अपनी टीम का भी, और हर कोई पर्सन जो आप यहाँ पर जुड़े हो ना, आपको क्लोजिंग करना खुद सीखना है। क्लोजिंग करना खुद सीखना है, चाहे आज आप 32 सीसी क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे आप 100 सीसी की कर रहे हो, चाहे आप 200 सीसी की। नहीं आता कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम सीखते हैं। ये ज़ूम क्यों हो रहा है? सीखने के लिए, हमारी मीटिंग, सेमिनार, बहुत सारी चीजें क्यों की जाती है? क्योंकि हमें नहीं आता। जब हम ज्वाइन होते हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, बट जब सीखोगे तब आएगा। क्योंकि जब आप अपनी क्लोजिंग खुद करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, बिलीव सिस्टम बनता है, और अपनी क्लोजिंग करके, और अपनी ना क्लोजिंग को है ना ज़ीरो मत छोड़ा करो। अपने अकाउंट को निल मत करो, ज़ीरो अपनी लाइफ से। बिल देखो, ओनली ज़ीरो हटाना है। ज़ीरो तब अच्छी लगती है हमारे अकाउंट में अगर आगे कोई ना कोई नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा हो, उसके आगे आप जितनी मर्ज़ी ज़ीरो लगाओ तो आपको ज़ीरो से खुशी होगी। बट अकेला ज़ीरो लाइफ में मत लेके आओ, वो आपको ज़ीरो कर देगा। और हमें क्लोजिंग हर किसी को नहीं आ रही, तो अपनी अपलाइन हमारी सीनियर्स हैं, उनके साथ बैठो और उन्हें बताओ कि सर हमें क्लोजिंग करना सीखना है। क्योंकि देखो टीम में क्या होता है, हम कौन-सा काम, हमारी टीम हम अगर जो हमें आता ही नहीं है, कल को आपकी टीम्स बन रही है, आप अपनी टीम्स को बताओगे, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता, फिर हर जगह हमें अपनी अपलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे काम करते ही नहीं हैं, हमारी अपलाइन ने हमें जॉइन करवा दिया, जो उन्होंने ये बोला कि हम आपके साथ हैं, तो हम अपनी अपलाइन को इतना ज़्यादा, कि आपने बोला था ना, ये भी काम आप करो, वो भी काम आप करो। नहीं, देखो आपने अगर करोड़पति बनना है, अपने ड्रीम्स को जीना है, सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीनी है, तो अपना काम खुद करना सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जो लीडर्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लोजिंग कर देंगे, बट देख, जो लीडर क्लोजिंग कर रहा है अपनी टीम की भी, खुद की, तो उनके ही चेक बड़े हैं। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप अपना काम, अपने बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और खुद काम करोगे, उस दिन आप अपने बिज़नेस के मालिक बनोगे। देखो बिज़नेस को ना, ये मत समझो मेरी अपलाइन का है, मेरे सीनियर्स का है। जहाँ से आप जॉइन होगे वो बिज़नेस आपका है। मालिक बन के सोचो, ओनर बनो। देखो ओनर बनोगे ना तो एक्स्ट्रा करोगे। क्योंकि एक जो नौकर होता है ना, वो उतनी ही नौकरी करता है जो उसे टाइम बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना है। तो वो एक्स्ट्रा काम भी नहीं करता है। तो हमने तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाना है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा और कितना सीखना पड़ेगा। हर दिन नई चीज़ सीखो और खुद की क्लोजिंग करना खुद सीखो, बहुत ज़रूरी है। नहीं आता, अपनी अपलाइन्स को कॉल करो, सर हमें बताओ कैसे? हमें बिज़नेस चेक करना है, बिज़नेस को। और अपनी जो लीडर्स हैं, आप चेक करिए कि कहाँ-कहाँ किसका कितना-कितना सीसी कौन से लेवल के लिए कम है। हम क्या करते हैं, वीरवार को, जो थर्सडे को बहुत ब्लंडर मिस्टेक की जाती है ना, हम जो हमें पूरे वीक में काम करना है, देखो हम ना, जो हमें पता नहीं, हम इंडियंस हैं, तो वो ऐसी पर्सनैलिटी, प्रेशर में जब आते हैं ना तो दौड़ते हैं, तो काम करते हैं। तब तक रिलैक्स होके घूमते होंगे। जैसे एक स्कूल में जब बच्चा होता है ना, अगर वो आज उसकी एडमिशन हुई है, तो कोई बात नहीं, पूरा साल पढ़ा है, 10 महीने पढ़े हैं, 2 महीने पढ़े हैं, तो जब जब पेपर आ जाते हैं और उसके 2 या 5 दिन पड़े होते हैं, फिर वो कहता है मैं सब कुछ लर्न कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ दिन-रात एक कर देते हैं। पर अगर वही चीज़ उन्होंने पूरे साल करी हो, तो उन्हें पेपर पे प्रेशर नहीं आएगा। और कित इतनी कंटिन्यूअसली स्टडी करने के बाद जब वो पेपर पे बैठते हैं ना, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। आउट ऑफ सिलेबस पेपर कब नहीं होता, वो कब लगता है, जब हम कंटिन्यूअसली काम नहीं करते। हमें अपना काम डेली करना है। देखो बेस्ट क्लोजिंग क्या होती है, कि आपके पास आज बिजनेस आया, उसी टाइम उस बिजनेस को अपडेट करो, उसी टाइम। क्योंकि हर दिन मिला है ना हमें तो काम करने के, हर दिन खुद को भी हैबिट डालो और अपनी टीम को भी हैबिट डालो
जब जब हमारे पास जॉइनिंग आ गई, उसी टाइम हमें उस क्लोजिंग को वहीं पर क्लोज करना है, वहीं पर अपडेट करना है, चाहे उस लीडर के सामने करो। लीडर को सिखाओ कि यहाँ पे देखो, जो आप करोगे ना वही आपकी टीम करेगी। अब हम भी बहुत सारे बिजनेस को इकट्ठा करते रहते, क्यों? क्योंकि देखते हैं वो लेवल होगा नहीं, अगर वो लेवल नहीं होता तो सीसी डालते ही नहीं। और यही जब हमारी टीम नीचे करती है और आपका लेवल रुकता है, तो टीम को बोलते हैं डालो, तो टीम भी बोलती है सर मेरा लेवल थोड़ी हो रहा है। तो उन चीज़ों को लेके जो हम कहते हैं ना, बच्चे जो सिखाया जाता है वो नहीं करते, जो आप करते हो वो करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, हम टीम चाहते हैं ना कि हमारी टीम में हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके जैसे लीडर्स होने चाहिए, तो उनके जैसे काम करने पड़ेंगे। उनके आज वो एक उनका जो पोजीशन है, उनके जो रैंक है वो क्यों है? क्यों? क्योंकि उनको जो उनके सीनियर्स बोलते हैं, उनको वो इफ एंड बट ना करके जो उनको बोला जाता है वो वैसे करते हैं, अपना दिमाग ना लगा के उससे सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, आप भी मेहनत कर रहे हो और कोई और पर्सन भी कर रहा है, बट वो आगे क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके सबमिशन और उसके इम्प्लीमेंट में आपसे डिफरेंट है। आप एनालाइज़ कीजिए, हम बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, हम कहते हैं रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, पर इसी प्लेटफ़ॉर्म में किसी को रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें अपने आप को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको जब क्लोजिंग हो जाए, जब आपने ये क्लोज हैबिट डाली ना, तो आपकी टीम में भी यही हैबिट हो जाएगी कि जब क्लोजिंग हो गई, उसी टाइम वो क्लोजिंग क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। कई बार हम सोचते हैं, हमारे अचीवर ग्रुप ने ऑफर दी हुई है, बैग अचीवर है ना, तो हमें बैग अचीव करना है, तो उसके लिए 500 सीसी करना है। कितना बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं, एक एक एंट्री से लोग उठा के लेके आ रहे हैं। जब जिस दिन लॉन्च हो ना, उसी दिन मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट होगी, मैम हमारा डन हो गया, मैम हमारा 2 डन हो गए। तो देखो, हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास काफ़ी एक क्लोजिंग अब ये चली गई, आज ये क्लोजिंग है। आज आप कमिटमेंट करो कि मुझे आज ही 500 सीसी करना है। जिस दिन कमिटमेंट कर ली ना, उस दिन आप वो करोगे ही करोगे। बट हम कमिटमेंट ही नहीं करते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी एक बच्चे की तरह अभी टाइम है, 1 क्लोजिंग और है, 4 क्लोजिंग अभी और पड़ी है। फिर जब क्लोजिंग जाती रहेगी, सर कोशिश की थी, सर मैम किया था, हो नहीं रहा, यस नहीं आ रही, लोगों ने बोला था हम देंगे बट आज मना कर गए। वो क्या होता है, क्यों? क्योंकि पहले रिलैक्स हुए तो बाद में प्रेशर। आज स्टार्टिंग में ही आप कंटिन्यूअसली डेली वर्किंग करो, अगर डेली भी 100 सीसी करते हो, तो भी आपका 500 सीसी हो जाता है। देखो, आज आप अगर आपने इसी क्लोजिंग में, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स लिए हुए हैं। आपका 50% काम आज हो जाएगा अगर आपने आज अपने टारगेट्स में लोगों के आज ही 500 सीसी करवा दिया। क्यों? क्योंकि फिर एक बार और रिपीट करना रह जाएगा। देखो, आज जो 500 सीसी कर लेंगे, उन्हें 4 वीक में 500 सीसी करना है और उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा और वो खुद का नहीं, पता नहीं कितने लोगों को सिलेक्ट करके औरों का करवाएँगे, पर हम करते नहीं हैं। अब हम इकट्ठा करते रहते हैं, हमारा आज 100 सीसी आ गया, आज 32 आ गया, आज 200 सीसी आ गया। अब जब हम थर्सडे क्लोजिंग में आते हैं और हमारा 250 सीसी हो रखा है, तो हम क्या करेंगे कि उस सीसी को डालते ही नहीं। अब इसके बजाय आपके पास जब-जब जितना सीसी आता रहा, आपने अपडेट कर दिया और आपको दिख गया आपकी आईडी पे 300 सीसी हो गया, 500 सीसी करने के लिए सिर्फ 200 कम है, तो आप दौड़ोगे, आप जाओगे, आप जैसे भी तैसे करोगे। पर अगर आपने अपना सीसी अपडेट नहीं करा होगा, तो आप नेक्स्ट वीक का वेट करोगे और नेक्स्ट वीक का वेट करोगे, वो नेक्स्ट वीक भी आपका 200 सीसी नहीं होगा। अपने आप को रिस्क में डाला करो, उसी सिचुएशंस में डालो, करो तो सही। देखो, टीम में हैबिट पड़ जाए ये सीसी करने की, कि जब सीसी आ गया तो सोचो कितना सीसी, एक थर्सडे ही नहीं आपको वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग करने, हर दिन आपकी क्लोजिंग होगी और आप थर्सडे और कितना ज्यादा पीक पे जाके देखो। थर्सडे हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो पूरा वीक हमने काम किया है उसका फॉलो अप लेना होता है, और हम बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत अपने जहां से हम एरिया में होते हैं ना, वहां से बहुत दूर चल जाते हैं, और ऐसे दूर चल जाते हैं ना तो वहाँ बैंक होता है, ना उनके खुद के फोन के नेटवर्क आते हैं। मैम हमारे पास वॉलेट आ गया है, बट हम पैसे आ गए बट हम वॉलेट नहीं मंगा सकते हैं, वॉलेट का अरेंज हो जाए तो हम इतना सीसी कर देंगे। ये हमारी मिस्टेक्स है। हमें यहाँ पर जब हमारी जिस दिन क्लोजिंग है उस दिन पहले तो हमने अपना सीसी चेक करना है, कहाँ पर किसका कितना कम है। हमारे नीचे लीडर्स को नहीं पता, आपका फर्ज है उन्हें बताना, उन्हें सिखाना, और वो खुद सीखेंगे। देखो, कल को आप अब हम क्या करते हैं, अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, फिर हम खुद प्रेशर पे आ जाते हैं। फिर कई बार किसी का सिर्फ एसोसिएट से कोई लेवल्स टूट जाते हैं।
तो जब हम टीम को सिखाएँगे और हर कोई क्लोजिंग करेगा तो आपकी क्लोजिंग कितनी बड़ी होगी। आज वीरपान सर और राजवीर सर को कितना बड़ा नेटवर्क है। अगर वो सोचे कि सबकी क्लोजिंग वो खुद करेंगे तो कर पाएँगे। बट आज कितने सारे लीडर्स खुद काम कर रहे हैं, खुद करते हैं और आप भी सोचो कि आपने भी उस लेवल पे जाना है कि आप उस लेवल पे जब जाओगे, तो आप क्या सबकी क्लोजिंग कर पाओगे? आपका फर्ज़ जो लीडर्स का है चेक करना है और हर किसी को क्लोजिंग सिखाना है और हर किसी को बिज़नेस चेक करना सिखाओ कि कहाँ से आपको पता चलेगा। देखो और जितना बिज़नेस हमारे पास आ गया है सबसे पहले उसको अपडेट करो। हम इकट्ठा करते रहते हैं, शाम तक वेट करते हैं, फिर हम कहते हैं वॉलेट अगर जब थोड़ा लेट हो जाता है ना, आज वॉलेट नहीं आ रहा। अब आप एक ही साथ क्योंकि हर कोई हम यही चीज़ कर रहा है, एक ही साथ जहाँ पर 1 और 10 रिक्वेस्ट जानी है और वहाँ पर 100 रिक्वेस्ट जाएगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फिर वॉलेट लेट आती है और फिर हमारा टॉपअप में और साइट इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, अपडेट में बहुत सारी हमें चीज़ें शो नहीं हो रही। वो क्या है हम सारे जब हमारे पास बिज़नेस आ गया है तो हम उसे क्यों नहीं अपडेट करते? देखो, जो बिज़नेस आ गया उसे अपडेट कीजिए और अपडेट के बाद देखिए अब इसमें क्या कमी है, अब इसको कहाँ से पूरा करना है और कहाँ से हम कैसे और फ़ॉलो-अप जो हमने पूरा वीक काम किया है, तो आप देखिए जहाँ से आपको 100% 80% से भी ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से पेमेंट आएगी, वहीं पर जाइए और अपने घर से ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं जाना है। मतलब जिस एरिया में आप हो, कई बार हम क्लोजिंग वाले दिन ही 100 किलोमीटर चल जाते हैं एक एंट्री उठाने के लिए। अगर आप वो पूरे वीक में नहीं उठा पाए तो थर्सडे कैसे उठा लोगे? ये आपका जो काम होता है वो वेडनेसडे तक होता है। थर्सडे आपको ऐसी जगह रहना होता है जहाँ पर नेटवर्क होता है और जहाँ पर आप अपने बिज़नेस को चेक करो और हर हर घंटे बाद अपने बिज़नेस को चेक करने की अपडेट करो। आदत डालो क्योंकि हमें वहीं से पता चलेगा, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स की किसका कितना सीसी बढ़ गया, हमारा खुद का कितना सीसी बढ़ गया है। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता हम टेंशन फ्री घूमते रहते हैं। और फिर जब बाद में हमारे सीनियर्स कई बार बताते हैं ना फिर कहते हैं, "ओह सर अगर पहले पता चल जाता ना तो हम कर देते।" वो आपको खुद देखना है, सीखो क्योंकि देखो हम यहाँ पर जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? हमें कामयाब होना है, हमें सक्सेस होना है, हमें अपने जो हम ड्रीम्स जो सीनियर्स को देख के हम बनाते हैं, तो वो चीज़ हमें पूरी करनी है, तो उनके जैसे काम भी करने पड़ेंगे। हम हमेशा अपने सीनियर लीडर्स की ना गाड़ी, बैंक बैलेंस, उनकी एंट्रीज़, उनके फॉलोवर्स देख के बहुत रिस्पेक्ट देख के बहुत खुश होते हैं और हम अट्रैक्ट होते हैं कि हमें भी वो चाहिए। बट हम खुद क्या उनका जैसा काम करते हैं? आज जिस लेवल पे हमारे सीनियर्स बैठे हैं, वो आज भी काम करते हैं। सोचो हम उस लेवल पे पहुँच गए तो काम करेंगे? तो हमें उनका जैसा सब कुछ चाहिए तो उनके जैसे अपडेट भी होना पड़ेगा, उनके जैसे काम भी करने पड़ेंगे। खुद जैसे वो मानते हैं ना अपने अपनी बिज़नेस के खुद को मालिक मानते हैं, वैसे ही हर कोई जहाँ से आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है उसके मालिक आप हो, ओनर बनो। ओनर बन के जब सोचोगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको टाइम नहीं दिखेगा, आपको अपलाइन का बिज़नेस नहीं दिखेगा, आपको खुद का दिखेगा मुझे खुद का करना है। आपकी टीम आपके बच्चे हैं, आपके सीनियर्स आपके माँ-बाप की तरह उनकी हमें हेल्प लेनी है, जो चीज़ नहीं पता है वो चीज़ सीखनी है। और कई बार हम मिस्टेक करते हैं वॉलेट होने के बाद भी हम वॉलेट नहीं लगाते हैं। आपके पास जितनी भी वॉलेट है, वो सारी वॉलेट्स को लगा दो कि आपके पास जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में वॉलेट एक्सेप्ट हो जाए। और जितना बिज़नेस आ गया है, उस बिज़नेस को टॉप अप कर दो अपने सारे जो भी और जो बैग अचीवर है 500 वाले ज़्यादा से ज़्यादा देखो कि जल्दी दिन में करो। और इसके बाद सिर्फ हमारा फ़ॉलो-अप का कि जहाँ पर हम कॉलिंग करके जहाँ से हम नज़दीक जाके एंट्रीज़ उठा सकते हैं, जो हम प्लान कर चुके हैं, फ़ॉलो-अप पे हम उठा सकते हैं। नया प्लान करने के लिए आप आज का दिन जो तो नियर अबाउट है, वहाँ पर हम कर सकते हैं बट दूर नहीं जाना है। अपने जहाँ पर हम रहते हैं या जहाँ से हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ से दूर ज़्यादा किलोमीटर्स पे नहीं क्योंकि हम ना आधा द कितने-कितने घंटे सफ़र पे ही निकाल देते हैं। जो हमें बिज़नेस करनी है, जो हमारे कॉलिंग्स का टाइम है, जो हमें बिज़नेस अपडेट करने का टाइम है, वो हम सफ़र में सर हम तो फील्ड में हैं। फील्ड में आप जब होना चाहिए तब होना चाहिए। आज के दिन आपको बैठ के क्लोजिंग में जब मैं ना सर को जब कॉल करूँगा ना राजवीर सर और वीरभद्र सर को, वो सिंगल-सिंगल पर्सन का बता देंगे कि किसका सीसी किसका कितना कम है, वो हर घंटे चेक करते हैं। और आपको भी कॉलिंग्स आती है, आपका ही काम है। कई बार लीडर्स को आता है, "सर हमें पता ही नहीं है, मैम हमें पता ही नहीं है।" पर जब उन्हें बताया जाता है तो वो तब अपडेट करते हैं और कई तो क्लोजिंग के टाइम देखो आज ना जैसे
अभी दिवाली गई है, तो हमारी तो हर थर्सडे दिवाली होती है। देखो खुशियाँ दिवाली क्या होता है, खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ मनाई जाती है। तो हमें अपनी हर दिन दिवाली करनी है और हमें हर दिन खुशियों का, तो हमें हर वीक मौका मिलता है। जब हमारी क्लोजिंग बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बट रह जाता है। अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि हम डेली सीसी डालते हैं, अगर किसी का 100 सीसी से कोई टारगेट रैंक रुक भी गया, तो वो नेक्स्ट बार ही पूरा होगा। कई बार हम फिर सोच लेते हैं कि रह गया था, इस बार इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने की हैबिट मत डालो, टीम में भी वो हैबिट पड़ती है और कौन-सी टीम ने रोका होगा आपको पता भी नहीं होता कि कौन-सी टीम के पास सीसी था बट उन्होंने डाला ही नहीं है। पर जब हैबिट हमें डेली क्लोजिंग करने की होगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लोगों को जो आप सोच रहे हो ना कि आप देखो आज 32 सीसी की क्लोजिंग करो, बट करो। और 500 सीसी वाले जो करना चाहते हैं, इसी क्लोजिंग में दिखा दो कि अचीवर ग्रुप हमारे लिए इतना कुछ सोचता है। हम भी अचीव है, देखो हमारे कितने सारी चीजें, कितनी ऑफर्स, कितनी गाइडलाइंस, कितना कुछ, कितना हमारे देखो मैं गलती हूँ, हाईवे बनाया हुआ है हमारे लिए कि हम अपनी सक्सेस, अपने टारगेट और जो हमारे ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए हमें वो हाईवे यूज करने के लिए दिया जाए, बट हम फिर भी नहीं दौड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए आज वो मोटिवेट कहाँ से होगा, एक्साइटमेंट, क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं और जब हम उन्हें रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करके दिखाते हैं, तो वो मोटिवेट होता है कि हाँ, हमने जो अपने लीडर्स के लिए डिसीजन लिया वो परफेक्ट है। हमें हमारे लीडर भी उतना ज्यादा एक्साइटेड, हम ही सक्सेस के लिए उतने पागल हैं, हमारे लीडर्स भी उतने ही पागल हैं। और उतने ही जब उन्हें दिया जाता है तो वो देखो मौका मिलना चाहिए, जैसे हमें रेनेटस के थ्रू में मौका मिला है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, तो उन्होंने कितने सालों से, ये तो नहीं आज ड्रीम पूरा हो गया तो छोड़ दिया, नहीं, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपने ड्रीम, देखो हम तो ड्रीम्स अपडेट भी नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले वाले पूरे नहीं हुए हैं। तो वो अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट ड्रीम बना चुके हैं। पहले उनको करोड़पति बनना था, करोड़पति से उन्होंने 10 करोड़ कमाना था, आज वो 100 नहीं 1000 करोड़ की सोच रखते हैं। आज तो लीडर्स के नीचे करो सोच ये बन गई है कि 100 करोड़ कमाना है। अगर हमारा लीडर 1000 करोड़ वाले हैं तभी तो हम 100 करोड़ पे जाएंगे। क्या हमारी वो सोच है? हम खुद ही बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर बोल रही हूँ कि हमें क्लोजिंग खुद करना सीखना है। आज 32 की करोगे तो कल 320 सीसी की होगी, फिर 3200 सीसी की होगी, फिर 32,000 की होगी। ऐसे ही एक दिन 32 लाख सीसी की होगी। कितने नए हमारा जो वर्जन 2 प्लान आ गया है, कितनी ज्यादा हमारे यहाँ फिक्स, पहले हमें पता नहीं था बट अब हमें पूरा मंथ में हमें कितने कितनी सारा, जब कंपनी भी हमारे बारे में सोच रही है, फिर भी हम प्रूफ ना करें तो क्यों काम कर रहे हैं? और हम जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, कई बार हम छोटी सी इनकम में खुश हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी सोच वालों के लिए, बड़े जो बड़े ड्रीम्स है ना, जो सोचते हैं कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख वीक का आना चाहिए, उनके लिए ये बिजनेस है। जो हम सोचते हैं ना 50,000 10,000 ही आ जाए, 40 ही आ जाए, उनको फिर वो भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम वो एफर्ट्स ही नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, हमें मौका मिला हुआ है। देखो हमें नहीं पता हमारे पास कितनी जिंदगी है। हम कई बार वैसी नाराजगी और मनमुटाव में अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं। हमारे पास तो बिजनेस भी, हेल्थ और खुशियां बांटने वाला है। सोचो जिनके घर में, देखो प्राउड क्या करो, मैं प्राउड करती हूँ कि हम ऐसे ही बिजनेस में, जिससे कहते हैं ना, कभी हमारी किसी ने कभी हेल्प करी हो तो हम बोलते हैं कि भगवान खुद नहीं आ सकते पर भगवान के दूत आते हैं, भगवान का अंश, भगवान ने किसी को भेज दिया। तो आप वो पर्सन हो, आप वो पर्सन हो। देखो आपने, जब हमारे रिजल्ट, कितने लाजवाब रिजल्ट आते हैं हमारे, और जब रिजल्ट आते हैं, जब वो आपको कॉल करते हैं, स्पेशल बुलाते हैं और वो रिगार्ड करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि भगवान आपने हमें बचा लिया। जैसे डॉक्टर को बोला जाता है, जब कोई लास्ट ऑप्शन क्या होती है, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर को भी बोला जाता है भगवान का रूप है। तो आप भी जब किसी की हेल्थ इश्यूज जो आप ठीक करते हो, देखो यहाँ पर किसी के हेल्थ के थ्रू करोगे, किसी के बिजनेस, किसी के घर में पैसा नहीं है, उनके घर में जब पैसा जाता है, तो सोचो आपको मौका मिल रहा है फ्री में, क्योंकि हम बहुत सोशल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, एनजीओ में काम करना चाहते हैं, भूखे बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, कपड़े बनाना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहते हैं। बट हम क्या सोचते हैं, वो कब करेंगे? कि जब हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हमें काम करना पड़ेगा। हमें काम कैसे कर, हमारा काम क्या है, डेली प्लान प्लान प्लान। देखो हमारा जो काम है ना, वो प्लान प्लान, जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतनी जल्दी सक्सेस होंगे। और
अपनी टीम को फील्ड में निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सोशल जो कहते हैं ना 1 नंबर का पैसा, 1 नंबर का पैसा हमारे अकाउंट में आता है। जो हमारे दुआओं के साथ मिलता है। लोग पैसा कमाने के बाद काम करते हैं कि दुआएँ भी कमा लें। आपको साथ-साथ दोनों काम करने का मौका मिल रहा है। लोगों की हेल्थ ठीक करने का, लोगों के घर में पैसे खुशियाँ बाँटने का। तो आप प्राउड किया करो। कई बार हम शर्म करते रहते हैं कि कोई हमें बोलेगा अच्छा ये भी फँस गया, अच्छा ये भी कंपनी में काम बन गया, ये भी बंदे बनाने वाला काम है, चेन बनाने वाला है। उन्हें प्राउडली बोला करो बंदे ब बनाने का नहीं, बंदे बनने का काम है। यहाँ को आपको सिखाया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी अपडेट होती है, आपको सिखाया जाता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अपना कम्युनिकेशन ठीक करना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, प्यार क्योंकि बच्चे हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती है मैनर्स। और यहाँ पर आपको अपग्रेड होने का मौका मिलता है, कैसे माहौल में बैठने का मौका मिलता है। 5 स्टार देखो लोग पैसे कमाने के बाद घूमने जाते हैं और नेटवर्क हम डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में और हमने तो घूम-घूम के काम करना, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं। हर जगह कहीं पर भी आपका कोई दायरा थोड़ी है, आपने अपने आप को बाउंड्रीज़ हम अपना स्टेशन, अपनी सिटी, अपना स्टेट ही नहीं छोड़ रहे हैं। आपके पास पूरा समुंदर है, पर हमें वही छोटा अपने बर्तन भरने हैं। आप देखिए, आप लाइफ में कितना बड़ा कर सकते हो, बट अपने आप को ना आपने जकड़ा हुआ है कौन-सी बेड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें। देखो लाइफ में आप यहाँ पर अभी हो, तो आप यहाँ पर क्यों जुड़े हो? क्योंकि परमात्मा आपको देना चाहता है, आप खुशनसीब हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं गॉड का फेवरेट बच्चा हूँ और मैं हमेशा अट्रैक्शन भेजती हूँ। जो मुझे चीज़ चाहिए, वो मेरे माँगने से पहले पूरी हो जाती है। और ये सच है। ये सच क्यों है? क्योंकि मैं इसमें बिलीव करती हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, जो चीज़ मुझे चाहिए आज मैं कम एज में यहाँ पर आपके सामने इतना सक्सेस होके बैठी हूँ, तो वो मेरी अट्रैक्शन और अट्रैक्शंस के बाद इम्प्लीमेंट करना जो-जो मुझे वो पाने के लिए करना पड़ेगा। हम कई बार अट्रैक्शन भेज देते हैं फिर कहते हैं बेड में बैठे-बैठे सब कुछ मिल जाए। बेड पे बैठे-बैठे सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैं हर जगह हर कई बार स्टेज पे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमें खाना खाना है तो भगवान जो आप किस्मत की बात करते हो ना, खाना कोई बना भी देगा, थाली में परोस भी देगा, आपके बेड पे भी आ जाएगा। फिर हम बोले हाथ से भी नहीं खाना, तो कोई तोड़ के आपके मुँह पे भी डाल देगा, बट चबाना आपको ही पड़ेगा। दाँत तो अपने ही हिलाने पड़ेंगे, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे पास बेस्ट कंपनी है, हमारे पास ट्रेनर अच्छे हैं, हमारे हमारे सीईओ हमारे ओनर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास अचीवर ग्रुप की एजुकेशन है, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो अचीवमेंट है उनकी, वो नो ऐसी नहीं है, लाइव हमारे सामने अचीवमेंट हुई है, एग्ज़ाम्पल्स इतने अच्छे-अच्छे हैं। तो प्लान करने तो फील्ड में निकलना पड़ेगा ना, काम तो इतना तो करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद भी ना करें तो हम यहाँ पर क्यों हैं? देखो फिर बोल रही हूँ, एक ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को इतना जी लो ना तो वो ज़िंदगी भी बोले कि जिया है तो इतनी जिया है। आप वो कर सकते हो हर पल, हर दिन अपना इतना अच्छा बनाओ ना। और देखो काम करोगे ना, जब काम नहीं करोगे डिस्ट्रैक्शंस आएँगी, डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारी चीज़ें हमें इधर-उधर की हम बातों में लगे रहते हैं। इसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोला, किसी के बोलने से आप अच्छे नहीं बनोगे, किसी के बोलने से आप बुरे नहीं बनोगे। इसमें मैं एक छोटी-सी स्टोरी ऐड कर देती हूँ। तो एक समुंदर के पास एक बच्चा खेल रहा था, बच्चे का टॉय था और समुंदर की लहर आई तो वो टॉय वो जो खिलौना था वो समुंदर के साथ चला गया। तो बच्चा रोने लग गया कि समुंदर चोर है मेरा, उसने खिलौना चोर लिया। अब एक मछुआरा वहाँ पर काम कर रहा था, वो उससे मच्छियाँ लेके आया, तो वो शुक्रिया कर रहा समुंदर का कि मेरे घर में जो खाना पालन है, जो मैं यहाँ से मछलियाँ पकड़ता हूँ उसकी वजह से मेरा घर पलता है। वो शुक्रिया कर रहा था, ये पालनहार है। तो एक बूढ़ी दादी जा रही थी, तो उसका बच्चा वहाँ डूब गया। तो उसने समुंदर को बोला कि समुंदर कातिल है, समुंदर ने मेरे बच्चे को वो डुबो लिया। तो उसके बाद एक और वहाँ पर समुंदर के पास एक बंदा गुज़र रहा था, उसको वहाँ पर मोती मिला। तो वहाँ पर उसको उस पर्सन ने बोला कि यहाँ कितना दयावान है, कितना देने वाला है कि मुझे एक मोती दिया। और वहाँ पर ये सारी जब समुंदर की लहरें आई और वो सारी चीज़ें, वो सारे लिख रहे थे समुंदर के लिए कि समुंदर ये है और एक लहर आई, समुंदर ने सब कुछ मिटा दिया। समुंदर को फ़र्क नहीं पड़ा। कोई उसका जो काम है, उसने जो कर रहा है, जैसे सूरज और चाँद हमारे लिए रोज़ उगते हैं, आप उनको
किसी को जब धूप ज़्यादा लगती है तो उसे बोला जाता है और सर्दियों में वही धूप आपको अच्छी लग रही होती है। तो वो कभी भी अपना रूटीन में अपना जो उनका नेचर है वो नहीं छोड़ते। सेम हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं जैसे आप हो, आपकी सक्सेस आपको प्रूव करेगी। आपकी अचीवमेंट अपने आप कई बार हम जवाब देने लग जाते हैं। तो हमें इतना देखो समुंदर है आपके पास, अपने आप को इतना विशाल, इतना बड़ा कीजिए कि लोग बोलने से पहले भी सोचें कि आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और आप कर सकते हो। वो होगा कैसे? थर्सडे हमें अपनी क्लोजिंग बेस्ट करके, हमें पूरा वीक फ्राइडे अपने टारगेट बनाने देखो बिना गोल के तो अब किसकी क्लोजिंग बेस्ट नहीं होती जिसने फ्राइडे गोल ही नहीं बनाया। जिसने फ्राइडे हमारे थर्सडे हमारा गोल सेटिंग का सेशन होता है, आपको सिखाया जाता है कि गोल बनाना क्यों ज़रूरी है। और ये लाइफ में देखो बिना गोल के गोल-गोल घूमते रहोगे, तो टारगेट और गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सीनियर लीडर्स जो आज अचीवमेंट करके बैठे ना ये हर फ्राइडे और अपने मेंटोर्स के साथ बैठ के स्पेशल काउंसलिंग करते हैं और हर महीने में एक बार तो जरूर बैठते हैं कि हमें बताओ कि हमें कैसे क्या करना है, हमारी क्या गलतियां हो रही है। और हमारे जो लीडर्स हैं सीनियर लीडर आपको कई बार गलतियां बता दे तो आप नाराज हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो। देखो अगर वो अपलाइंस है उनका फर्ज है आपके बिजनेस में हेल्प कराना, वो आपके माई बाप है, तो उनको डांटने का भी हक है जहां आप गलत होंगे। तो उस चीज का गुस्सा मत कीजिए करिए। अब हमारे 15 मिनट मेरे पास रह चुके हैं। 15 मिनट के बाद जो स्पेशल काम करना है, जो मैं बोलूँगी जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, देखो हमें अपडेट होने का मौका मिलता है, तो हमें अपडेट होना है और अपनी क्लोजिंग को बेस्ट करना है। और जो यहाँ पर सुन रहे हैं, जिन्होंने 500 सीसी का टारगेट लिया और जिन्होंने बैग अचीव करना है, तो हमारे सीनियर्स को खुशी होनी चाहिए कि हमारे कितने सारे जो हमने ऑफर दिए और हमारे लीडर्स ने एक्साइटमेंट में वो फर्स्ट वीक में ही पूरा कर दिया। आप कॉन्फिडेंस देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा जब आप इसी क्लोजिंग में 500 सीसी कर दोगे। तो एक ही रिपीट रहेगा ला है जैसे ये क्लोजिंग गई है वैसे वो भी चल जाएंगी। आप पहले 2 क्लोजिंग में ही अपने बैग को अचीव करिए। आप उसे अचीव करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों को आगे मोटिवेट कर पाओगे कि मैंने अचीव किया है तो आप भी अचीव कर सकते हो, आप भी करो, कुछ नहीं करना होता। देखो करने जाओगे ना आप ही वो पर्सन हो जो 16% की आईडी भी उठाते हो, 10% की भी उठाते हो, 14% की भी उठाते हो। कॉन्फिडेंस तो रखो अपने बिजनेस में, आप प्राउड तो करो कि आप लोगों को ठीक उनकी हेल्थ, उनको इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर देने जा रहे हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि हमा फैमिलीज़ बोल देती हैं, इधर-उधर की बातें बोल देती हैं कि पता नहीं कौन-सा काम कर रहे हैं, कैसा है, लोगों के पास जाना पड़ता है, डोर टू जाना पड़ता है। देखो वो बोलेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, जो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो आपको भी रोकेंगे कि आप भी कुछ ना करो। आप ये देखो कि अगर मैं वो 4 लोगों की बातें सुनती तो मैं भी पता नहीं कहाँ पर होती और कौन-सी शायद मेरी शादी हो गई होती और मैं कौन से घर में खाना बना रही होती, कहाँ मेरा कोई वजूद होता। तो मैंने भी वो सादे को बातें सुननी पड़ेगी। बातें तब तक सुननी पड़ती है जब तक आपकी अचीवमेंट नहीं होती और आप अपनी अचीवमेंट करने के लिए इतना भागो कि आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस। और मैं बाहर की बात करूँ, इतनी लेडीज़, इतना एम्पायर, इतना बड़ा काम हो रहा है ना आज भी। लेडीज़ के भी जहाँ जेंट्स के इतने-इतने बड़े चेक है ना, लेडीज़ के भी महीने की इनकम 50-50 लाख है, 40 लाख, 1-1 करोड़ है। वो भी तो लेडीज़ हैं, उन्हें क्या बातें नहीं सुनाई गई होंगी? सब कुछ होता है। आप इन सारी देखो सुनना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ये लेडीज़ और जेंट्स की नहीं होती। लोग बोलते हैं, लोगों का काम है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहे। वो जो खुद जिनका खुद नहीं कुछ बना ना। और हम कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, हमारे सीनियर लीडर को हमारे जो मीटिंग, सेमिनार, मेंटोरशिप सुबह ज़ूम यहाँ पर कौन आ रहा है जिनकी अचीवमेंट यहाँ से हुई है, जिनकी अचीवमेंट यहाँ से नहीं हुई, वो यही बोलेंगे कि जिसका खुद का कुछ नहीं हुआ वो यही बोलेगा आपका भी कुछ नहीं हुआ। अगर उसका नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं आपका नहीं होगा। आपका होगा, उसे कॉन्फिडेंस उसे करके दिखाओ। क्योंकि कई बार हमें लेनी तो मर्सिडीज़ है, हम पूछते पता है किसके, जिसके पास ऑल्टो होती है। उसको कह देते जिसके पास ऑल्टो है वो चाहेगा कि आपके पास मर्सिडीज़ आए। तो लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप में सुधार ना करके अपने आप इस बिज़नेस को ही गालियाँ देने लग जाते हैं। ये बिज़नेस आपके लिए है और ये मौका आपको मिला है, इस मौके को जाने मत दो।
और ये 500 सीसी वाला जो टारगेट दिया गया, ये आपका एम्पायर नेटवर्क बड़ा करने के लिए है। आप ज़्यादा से, क्योंकि जब लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है ना, देखो यहाँ पर जो सीनियर्स बड़े हैं, उनकी अचीवमेंट बड़ी होती है, बट यहाँ पर छोटे, कि यहाँ पर जो छोटा रैंक 500 सीसी पे अचीव कर रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे कि हमें कुछ नहीं मिला, तो हमारे सीनियर्स ने उनके लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा कुछ मिलता है ना, तो खुशी मिलती है और गिफ्ट मिलता है। जो 500 सीसी करोगे, 2 डब्बी तो मिलेगी मिलेगी। और लेडीज के लिए देखो, आप 250 सीसी 500 सीसी में आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा और स्टेज पे आने का मौका। हम नीचे जो कम सीसी वाले होते हैं, कि उन्हें जब स्टेज पे बुलाया जाता है, उन्हें टाइम नहीं मिलता, बहुत मन करता है कि जैसे सीनियर्स और लीडर जा रहे हैं, हमें स्टेज पे जाने का मौका मिले, हमें सीनियर्स का फोटो खींचने का मौका मिले। तो आपको वो मौका मिल रहा है, इस मौके को जाने मत दो। क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते हैं और हमारी अचीवमेंट नहीं होती और हम कहते हैं, हमारे अपने सीनियर के चेक दिखाते हैं, तो मेरे को जो फील्ड में सुनने को आता है, बोला जाता है कि वो आपके चेक पूछे जाते हैं। तो अगर आपका चेक आज नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जाती थी, मुझे ही बोला जाता था, आप औरों की अचीवमेंट बता रहे हो, आपकी अचीवमेंट क्या है? तो मैं प्राउडली ये बोलती थी, मुझे वो अचीवमेंट करनी है। जैसे ही चेक उनके आए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर चेक इनको आ सकते हैं, लाखों की इनकम इनको आ सकती है, तो मुझे भी आएगी और वो मैं लेके हटूंगी। आज नहीं है, बट 1 साल बाद मेरी, आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि वो स्टेटमेंट मेरी भी होगी। जैसे मैं आज अपने सीनियर की स्टेटमेंट दिखाती हूँ, कल मेरी फील्ड में जाके लोग मेरा दिखाएंगे। आज नहीं है, बट कल होगा। और हमें जब ये क्वेश्चन आता है ना, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं कि अच्छा हमारी तो है और नहीं है। इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। वो अचीवमेंट, जो कोई देखो हमारे सीनियर्स की कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कहते जो खुद पहुंच गया, वो आपको भी बता सकते हैं कि आपने कैसे पहुंचना है। और हमारे यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, तो वो अचीवमेंट आपकी भी हो सकती है और वो होगी ही होगी। क्यों? अब हम बोलने के बाद ना वो बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें 1 नो मिल गई, 2 नो मिल गई, 3 नो मिल गई, 4 नो मिल गई, और वो नो सुन के खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। और डिमोटिवेट होते हैं तो वैसी हवा निकल जाती है, क्योंकि सेमिनार मीटिंग्स में पहले हम पूरी हवा भर लेते हैं और उसके बाद जब नो मिलती है तो हवा निकल जाती है। देखो, नो मिलेगी, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। ये नहीं है कि हमें वो नहीं आई, हमें भी हर किसी को नो मिली थी। जब मैं निराश हुई थी ना, कि मुझे पहले मुझे बहुत अच्छा आया, फिर जब नो मिलती है तो डिमोटिवेट होता है। तो मैं राजवीर सर के पास काउंसलिंग करने के लिए, मैं सर नो मिल रही है, कॉन्टैक्ट खत्म हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिनसे नो मिलती है ना, उन्हें अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं। उन्हें लिस्ट से नहीं निकालना है, वो आपका फॉलो अप वाला है। जब आपकी अचीवमेंट, आपका रैंक होगा, आप उन्हें अपनी एक्टिविटीज डाला करो। आज वो नहीं आया, बट वो कल आएंगे। किसी को कई बार देर बाद समझ आता है, और जिसे परमात्मा बाद में देना चाहता है, किसको कहाँ पर। क्योंकि जब मेरी गाड़ी अचीव हुई थी ना, कितनी सारी एंट्री, मुझे प्लान नहीं करने पड़े। जो प्लान मैंने पहले किए हुए थे, वो मुझे खुद घर बैठे एंट्रीज आई है। पर वो एंट्रीज आएंगी कब? जब हमने लोगों को प्लान किया होगा। जब मैं डिमोटिवेट हुई, सर ने कहा एक बॉक्स लगा, एक बॉक्स में मुझे 100 नो ला के दे दो। 100 नो, जिस दिन 100 नो आ गई, उस दिन अगर आपके पास लाखों के चेक ना हुए तो ये बिजनेस छोड़ देना, और नहीं आया तो मैं दे दूंगा। तो मैंने नो से प्यार कर लिया, और जब हम नो से प्यार कर लिया तो नो मिलनी बंद हो गई। तो आप भी, आप काम तो करो। हम प्लान नहीं करते हैं, उस शिद्दत से नहीं करते हैं, प्राउड नहीं करते हैं। हमारी कोई भी, हमें 4 चीजें या कुछ भी बोला जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। लीडर बनो, हमें बहुत सारे, हम सीनियर्स को देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं, बट काम नहीं करना चाहते। अचीवमेंट चाहिए। देखो, अचीवमेंट के लिए काम करना पड़ेगा हर किसी की लाइफ, क्योंकि देखो, मेहनत जो आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, एफर्ट्स किसी को नहीं दिखते, रिजल्ट दिखता है। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी एफर्ट की भी मायने होंगे। और ये समा जो है ना, जा रहा है, बहुत कीमती है। समय का इतना वैल्यू कीजिए। गुमनाम जिंदगी मत जिए। लोग मरने से डरते हैं, बट हर पल की जिंदगी, जब आप कुछ लेना चाहते हो, जब आपके बच्चे कोई डिमांड करते हैं, जब पेरेंट्स डिमांड करते हैं, जब आप उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाते हो, वो होता है असली मरना। पल पल मरने से अच्छा ऐसा काम करो, क्योंकि कहते हैं ना, देखो, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। तो उस नाम के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और ये होगा, हुआ है।
100% होगा, तो आप इस क्लोजिंग को बेस्ट कीजिए। बेस्ट करने के लिए जो आपके पहले आपके पास वॉलेट आ चुका है, उसको टॉप अप कीजिए और कॉलिंग कीजिए अपनी टीम में, अपने बिज़नेस को चेक करते रहिए कि कहीं पर कुछ रह तो नहीं रहा है, कहीं पर कोई। अब कई बार हम एंड में जब हम 5 बजे के बाद ही क्लोजिंग करनी स्टार्ट करते हैं, फिर हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमें अपडेट ही नहीं होता किसका कौन-सा रैंक आ गया, कई बार अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो रैंक्स रह जाते हैं। तो अगर आपने पहले ही वो अपडेट किया होगा, जो एंड में होता है ना, वो आज जो कॉलिंग जो आप फॉलोअप करके आपके पास एंट्रीज आ रही है, और वॉलेट ना मंगा के रखा करो, वो आपके पास ही रहेगा, वो आपके पास ही रहेगा। आपको आज नहीं तो कल नेक्स्ट क्लोजिंग में काम आ जाएगा। हम डरते रहते हैं, देखो बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरोगे तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा। एक बिजनेसमैन पहले इन्वेस्टमेंट करता है, एक शोरूम एक ठेला खोलने के लिए भी पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो चाहे वो लोन लेके करे, वो यही सोचता है ना कि यहाँ पर मुझे इनकम होगी फिर होगा। तो आप वॉलेट आपके पास, क्योंकि कई बार कहते हैं सर अभी कैश आया है, तो वॉलेट आपको कॉन्फिडेंस, आपने बिजनेस करना है, क्या आप एक क्लोजिंग के लिए बिजनेस करने के लिए आए हो? आपको बड़ा काम करना है, हर क्लोजिंग हमें बेस्ट करनी है। तो वॉलेट पड़ा होगा तो वो अगली बार काम आ जाएगा। तो हमें पहले ही जब हमें पता है कि यहाँ से हमारी एंट्रीज आ सकती है, तो उसका एक्स्ट्रा वॉलेट मंगा के रखो अपने पास, आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार टीम में जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता, हमें उनका टॉप अप करना, उनको देना पड़ जाए, तो उनका आप कर सकते हो, उनका साथ उनको सिखाओगे कैसे। अगर आप वॉलेट रखोगे तो आपकी टीम भी रखेगी। और आप देखो हर कोई, आज आप अकेले हो, आज अकेले क्लोजिंग कर रहे हो, कल दो दो होंगे, कल 10 होंगे, फिर 100 भी होंगे। और 100 की क्लोजिंग अगर 10% करेंगे तो क्लोजिंग कैसी होगी, और जब 100 लोग क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग कितनी बड़ी होगी। चाहे 32 सीसी की क्लोजिंग करो, 100 सीसी की, और मैं तो इवन ये बोलूंगी 500 सीसी की क्लोजिंग करो, हमें ज्यादा से ज्यादा बैग अचीव करने और स्टेज पे आना है। हमें स्टेज पे आने का मौका मिलेगा, सीनियर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, और हम एक बैग लेके जाएंगे। ये बैग बैग और ये गिफ्ट क्यों चूज किया गया, क्योंकि ये आपको देखो नेटवर्कर घूमता है, तो घूमने के लिए एक सॉलिड बैग साथ में होना चाहिए। ये बैग आपकी एक शुरुआत है आपकी सक्सेस जर्नी के लिए, कि आप 500 सीसी करने के बाद औरों का करवाओगे या नेक्स्ट रैंक अचीव करने हैं, तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि ये जो बैग है आपने अचीव किया है, और आप लोगों को भी बताओगे कि ये अचीवमेंट सक्सेस का पहला स्टेप, कि जो आप देखो, क्योंकि जो अचीवमेंट से खुशी मिलती है ना, छोटी चीज भी हो तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत प्यारी, क्योंकि उसे हमें कमाया होता है। जब कोई चीज कमाते हैं ना, तो वो अलग से सुकून देती है। क्योंकि ऐसा नहीं है बैग आप खरीद खरीद सकते हो, बट यहाँ पर 500 सीसी करने में आपको चेक आएगा, आपके पास लोग आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस के साथ साथ, 1 मिनट को, बैग वहीं से मिला है क्या? कौन सा? नहीं, किस बैग की बात करें? वो ट्रॉली बैग स्पेशल। इन्वेस्ट करना है। और हमें ये लोगों को बताया करो कि अब बहुत सारे लीडर्स हैं कि हमें ये बैग अचीव करके मिलेगा क्या। जो मेरे लीडर्स हैं जो अपना स्टार करना चाहते हैं, आप टारगेट लेके आपको 500 सीसी वाले करने हैं, आपका स्टार हो जाएगा। जो स्टार के बाद हमारा सुपरस्टार है, सुपरस्टार वालों को देखिए, अपनी क्लोजिंग चेक करिए, हमारा सीसी कितना रह गया हम देखो, क्योंकि आज लास्ट है तो हमें नेक्स्ट चेक आएगा, और जब चेक मिलता है तो खुशी मिलती है। हमें स्टार को सुपरस्टार करना है, सुपरस्टार को सिल्वर करना है, सिल्वर को गोल्ड करना है। तो ये हमें ये 500 सीसी वाला हमारा नेटवर्क बड़ा होगा, और हर जो क्लोजिंग करेगा तो आपको बड़े लेवल अचीवमेंट करने के लिए और भी ज्यादा इजी, क्योंकि जब आपके पास सिस्टम बड़ा होगा, नेटवर्क बड़ा होगा, तो हमें डायमंड भी बनना है। ये आपका डायमंड बनने का रास्ता है, हर कोई। पर आप सोच रहे हो डायमंड बनने का, आप डायमंड, आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये सिर्फ एक छोटा से रैंक से आप बड़े बड़े टारगेट पूरे करोगे, और आप ये कर सकते हो। अपने आप पे बिलीव कीजिए और अपनी क्लोजिंग को बेस्ट कीजिए। आप स्टार बनिए, सुपरस्टार बनिए, टारगेट लेके काम कीजिए और बेस्ट कीजिए। अपना वॉलेट लगाइए, फॉलो अप कीजिए। आप बहुत सारे, हम कई बार छोटी सी रह जाती है, हमने जो प्लान किया उन्हें आज कॉलिंग, अपनी टीम्स पे कॉलिंग कीजिए। लोगों को, जो नए लोग आए हैं उन्हें सिखाइए कैसे काम होगा, और उनको बताइए। हमें लोगों को यहाँ क्या होता है, गाइड नहीं किया जाता, लोगों को पता ही नहीं होता। अब वो पता क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने खुद नहीं सीखा। तो अपने सीनियर से बैठिए, आपने लीडर बनना है, बेस्ट करना है, और जो क्लोजिंग आप अपनी बेस्ट कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता।
क्योंकि कहते हैं ना खुद के लिए जो हम जितना अच्छा सोच सकते हैं, वो कोई और नहीं सोचता। बट यहाँ पर आपके पास आपके सीनियर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम है ना नेटवर्किंग हमारी डायरेक्ट सेलिंग का जो बिज़नेस है ना, वो एक साथ मिलके एक बड़ी फैमिली, और यहाँ पर ये नहीं है कि किसी एक की अचीवमेंट होगी, एक साथ सबकी मिल के अचीवमेंट होती है, और एक साथ एक-दूसरे का साथ दे के, और हम कई बार क्या करते हैं अपनी टीम को, कई बार हमारी अपलाइंस ही ऐसे होती है कि टीम उन्हें मोटिवेट कर रही होती है। टीम उन्हें मोटिवेट करके कर रही होती, कोई बात नहीं सर मैं आपके साथ हूँ। हमें ऐसे लीडर्स बनना है कि हमें लोगों को सुपर, जो हम कहते हैं ना ग्रैंड जो बनना है, तो उसके लिए लीडर वाली क्वालिटीज अपने बीच जगानी है। हमें अपनी जो हमारी एजुकेशन है उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है। और जो चीजें नहीं पता वो बिना शर्म से, कई बार हम बिना की शर्म, अच्छा इनको ये नहीं पता, पूछो उसे, सीखो और करो, और अपने सीनियर्स के ना कम्युनिकेशन में रहो। जिसको नहीं पता वो अपनी अपलायंस को खुद फोन करो कि हमें अपनी क्लोजिंग करनी है तो कैसे होगी, वॉलेट लगाना सीखो, स्ट्रक्चर चेक करना सीखो, क्लोजिंग चेक करना सीखो, और कॉलिंग करो ज्यादा से ज्यादा। आज जो आपने प्लान किए हैं उनकी कॉल करके आज उन्हें बताओ कि आप कैसे स्टार, जो हमारे लीडर्स है, कईयों को स्टार वालों को पता ही नहीं होता कि उनका स्टार में कितना है, सुपरस्टार में कितना है, सिल्वर्स में कितना है, तो आप वो चीजें चेक करिए और अपनी क्लोजिंग को बेस्ट करिए। तो मेरा टाइम हो चुका है, अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, और बेस्ट कीजिए, आप कर सकते हो, बिलीव कीजिए, और एक्साइटमेंट से अब आज ही अभी अपने जो रैंक आपने टारगेट सोचे हैं उनको आप अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच रॉकिंग रेंटर्स, रॉकिंग टीवी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन में मैम ने जो-जो बताया है बहुत ही शानदार बताया है, जो-जो पॉइंट्स बताए हैं कि अपनी क्लोजिंग को कैसे बेस्ट किया जा सके और किस तरह से हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आज हमको मिल चुके हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि इन पॉइंट्स पे अमल करके हम बहुत बड़ा काम कर पाएँगे। तो डेफिनिटली मैम आपने जो-जो पॉइंट्स बताए हैं क्लोजिंग पे और सबसे अच्छी बात आपने बताई है कि सीखना ज़रूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम